दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों प्रयागराज में कुंभ के बाद एक बार फिर से माघ मेला लगा हुआ है और इसमें मौनी अमावस्या में लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्नान करने के लिए गंगा घाट पे पहुंचे। इसी में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि एक शंकराचार्य हैं, 4 पीठ होता है, उसमें से एक पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वो पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए। मगर उनके साथ एक घटना घटी है जो काफी चर्चा का विषय ले चुकी है। उनके साथ मारपीट, यानी कि उनके जो समर्थक थे, उनके साधु संत के जो चेले हैं, उनके साथ मारपीट हुआ। उनके उनको घसीटा गया, उनके चोटी खींचा गया। बहुत तरह से यूपी पुलिस के ऊपर उंगली उठा है कि यूपी पुलिस और कुछ लोग जो है वो भेष बदल करके उस माहौल बिगाड़ने के लिए उसमें घुसे और उनके पालकी को घाट तक न जाने दिया गया और उसे 1 किलोमीटर अलग ले जाया गया। इसको लेकर के वे धरने पर बैठ गए हुए थे। पहले वे प्लान बोले कि हम स्नान नहीं करेंगे और रिटर्न चले जाएंगे, मगर जिस तरह से वहां पे धक्का मुक्की हुआ, उसको लेकर के जो वे लगातार सरकार पे आरोप लगाए और अभी वे धरने पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वे सरकार से लगातार सवाल पूछते हैं और सरकार से सवाल पूछने के ही कारण उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लगातार सरकार पे उंगली उठाते हैं। ये इनका हर बार का हो चुका है, क्योंकि दोस्तों वे सरकार से जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि निर्माणाधीन मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, इसे शुभ नहीं माना जाएगा। और उनका इससे पहले जो मेला लगा हुआ था कुंभ, उसमें जो घटना घटा था शाही स्नान के दिन, जिस तरह से वहां हलचल हुआ था और उस भगदड़ में बहुतों लोगों की जान गई हुई थी, तो उस पर भी वो उंगली उठाए हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि उन्हें ठीक से मैनेज नहीं, वहां पे वे मैनेज नहीं कर पाए, अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके कारण लोगों की जान गई है और आंकड़ों को छुपाया गया है। तो दोस्तों वे लगातार सरकार पर उंगली उठाते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए उनको इस तरह का खराब बिहेवियर उनके साथ यूपी पुलिस कर रही है और लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक पीठ के सबसे बड़े शंकराचार्य, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो क्या यह देश सही में हिंदू राष्ट्र बन रहा है? दोस्तों यहाँ पे हिंदू बन करके भी रहना आसान नहीं है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज का जो घटना निकलकर सामने आया है, इसमें आप उतने बड़े लोग जो सोच सकते हैं कि जो शंकराचार्य है उनके साथ अगर इस तरह का घटना घट रहा है तो अभी कोई नहीं बोल रहा है। ज्यादातर विपक्ष के जो नेता है वे इस पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव ने सवाल कर दिया, मगर दोस्तों जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू के अपर कास्ट लॉबी होती है, अपर कास्ट लॉबी शांत है, चुपचाप है और इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मुख्य वजह है कि वो बीजेपी से सवाल पूछते आ रहे हैं। दोस्तों इस देश में हिंदू का अब सर्टिफिकेट जिस तरह से बीजेपी बांट रही थी, अब तो शंकराचार्य को भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बीजेपी से कि वो वाकई में हिंदू है या नहीं है। शंकराचार्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हिंदू रह करके आप अगर शंकराचार्य के साथ बिहेव खराब हो रहा है या फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो चाहे प्रशासन हो या फिर वहाँ के लोग हो, जो भी हिंदू लोग हो या जो हो, उनको गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि वे शंकराचार्य है और हिंदू लोग कम से कम भगवान से ऊपर किसी पार्टी या किसी नेता को ना माने। जिस तरह से भगवान को लोग मानते हैं उसी तरह से पुजारी को मानते हैं। पुजारी और भगवान के बीच में यह रिश्ता होता है कि एक बंधन होता है कि लोग अगर जाते हैं तो सबसे पहले पुजारी जी के साथ आशीर्वाद लेकर के भगवान के पास जाने का एक कहा जाता है कि रास्ता तैयार होता है, सीढ़ी बनाया जाता है और सीढ़ी और उनके बात को भगवान तक पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं वे पुजारी होते हैं। दोस्तों अगर आप समझ सकते हैं कि एक शंकराचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार अगर इस देश में हो रहा है तो किस टाइप का हिंदुत्व इस देश में अब उत्पन्न हो रहा है, आप लोग सोचिए, समझिए। क्योंकि ये हिंदू नहीं हो सकते हैं जो लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि अच्छा हो रहा है शंकराचार्य के साथ, या फिर अच्छा हुआ है कि वो स्नान नहीं कर पाए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके जो समर्थक है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये
बहुत ही गलत हो रहा है। और हिंदू होने के नाते हिंदू लोगों को, कम से कम सनातन धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। दोस्तों, माघ मेला लगता है, हर साल लगता है, हर साल लोग स्नान करने जाते हैं, अखाड़ा आता है और सारे जितने भी साधु संत लोग हैं वो स्नान करते हैं, आम आदमी जाते हैं स्नान करते हैं, सब लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं। मगर एक जो शंकराचार्य है उनके साथ इस तरह से व्यवहार होना, उनके साथ इस तरह का घटना घटना कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी पार्टी के हिंदू हैं तो समझ सकते हैं, ये वही बात है, अंधभक्ति की बात है कि आप किसी पार्टी के हिंदू बनकर न रहें। आप असली सनातन है तो सच और झूठ और गलत को परखना सीखिए, और सच और झूठ के बारे में अगर सच है तो उसके साथ दीजिए, अगर गलत है तो उसके खिलाफ खड़ा होइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो आप लोग वीडियो को शेयर करके लाइक कीजिए और लोगों तक भेजिए और पहुंचाइए और बताइए कि उनके साथ गलत हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आवाज उठाइए, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसी से आवाज उठाइए, मगर आवाज उठाइए। दोस्तों, एक हिंदू शंकराचार्य के साथ इस तरह से घटना जब घट रहा है तो एक देश के आम हिंदू के साथ किस तरह का घटना घट सकता है, और उनका क्या मतलब, अगर वो भाजपा के हिंदू नहीं है तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो सकता है, आप लोग सोचिएगा जरूर। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप सनातनी हैं तो सब धर्म को सम्मान मानकर चलिए, इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।